नमस्कार। सोजा समाचार की इस खास पेशकश सोजा स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। इस पावन अवसर पर राजस्थान में भी भक्ति की बयार बही। प्रदेश के गणेश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई, साथ ही घर घर स्थापना कर प्रथम का स्वागत किया गया। जगह जगह गणेश पंडाल में विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। दूर दराज से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच भगवान के दर्शन कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी पर बीकानेर शहर में गणपति बप्पा के दर्शन को लेकर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गणपति जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्राचीन जूनागढ़ मंदिर में अल सुबह भगवान श्री गणेश जी का शुद्ध जल से स्नान कराया गया और इसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इस दौरान भक्तों ने गणपति गजानन की स्तुति की, मोदक का भोग लगाकर पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक अनेक आयोजन किए गए। इस दौरान भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष 101 किलो लड्डू का भोग लगाया गया। आज हम खड़े हैं बीकानेर के जूनागढ़ किले में। यह किला जब बीकानेर बसा था, बीकानेर का निर्माण हुआ था, तब बनाया गया था और उसी वक्त सबसे पहले जो मंदिर में बनाई गई थी वो गणेश जी की यह प्रतिमा है जो आज यहाँ पर स्थापित है। जूनागढ़ का ये सबसे प्राचीन मंदिर बीकानेर में माना जाता है और यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग नित्य दर्शन करने आते हैं। क्योंकि यह जो जूनागढ़ का किला है पूरा आबादी क्षेत्र से घिरा हुआ है और चारों ही और बस्तियां बसी हुई है, इसलिए यहाँ पर सुबह शाम श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहता है। और साथ ही यहाँ पर जो ये जूनागढ़ का किला है, यहाँ पर दुनिया भर के जो पर्यटक हैं दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और जो भी आते हैं सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी महाराज के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पास में ही दो जो द्वार बने हुए हैं, द्वार के पास में 2 गज विराजमान है हाथी, जो विशाल हाथी हैं। ये प्रतीक है गणेश जी के सवारी के। और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं मंदिर में यहाँ पर माता जी की भी प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पर दर्शनार्थी बराबर पूजा पाठ के लिए आते हैं। आइए हम यहाँ पर आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ से जो भक्त हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर जब आते हैं उन्हें क्या सुकून मिलता है, क्या उनको रहता है, क्या उनकी मनोकामना। जी बताइए, आप यहाँ पर क्या आ रहे हैं? निरंतर आ रहे हैं? हाँ, सुबह डेली आरती करा के जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ हमेशा गणेश जी के मदद दोनों की आरती करा के जाते हैं। ये मंदिर कितना पुराना है? कम से कम 550 साल। 550 साल पुराना है। और जो गणेश जी के यहाँ इनकी क्या विशेषता क्या है? विशेषता है कि पहले भी जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो महाराज इनको हाथ जोड़ के ही गेट से बाहर निकलते थे सब लोग। और तीज की सवारी निकलती है यहाँ से दोनों तरफ। तीज में यहाँ पे गणगौर माता की सवारी जो होती है उसको बाहर निकालते हैं, फिर वापस तो तिरंगे में पानी पिला के फिर वापस जाने के। अब यहाँ पर एक और भक्त है, अपने इनसे पूछते हैं कि आज आप यहाँ गणेश चतुर्थी पे आए हैं, क्या पहले भी आए हैं या आज पहली बार? बचपन से आ रहा है साल। अच्छा, बचपन से आ रहे हैं जी। कहाँ निवास है? अपना MS कॉलेज बबलर फाटक के पास। अच्छा, यहाँ मतलब केवल जैसे बुधवार को आते हैं या प्रतिदिन आते हैं? हर बुधवार हर बुधवार को। क्या आपका रहता है इनके प्रति, क्या ध्येय रहता है? बचपन से आ रहे हैं और इनके प्रति बहुत ज़्यादा गणेश जी के प्रति दिल से लगाव भी बहुत है। बुधवार को आते हैं, रोज आते हैं या आज चतुर्थी बुधवार को आते हैं? ऐसा लगता है जो मंदिर आज जो गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जैसे आज क्या कार्यक्रम हुए? सुबह 5 बजे 5:30 बजे आरती हुई है, दर्शन हुए दर्शन। और क्या प्रोग्राम होगा, आपके क्या कार्यक्रम है? 12 बजे केक कटा था। अच्छा,
और ये जो विशाल नदी दिखाई दे रहा है, इसका क्या मामला है? पसा चढ़ा गया, ये मतलब चढ़ गया, ये चढ़ा दिया गया। आइए अपने महिलाओं से पूछते हैं, आप यहाँ मिल रहे हैं, कहाँ से आए? गंगा साइड से। पहली बार आए हैं या बराबर आते हैं? कैसा लगता है? मेरा 38 सालों से रिपोर्ट है, कोई मनोकामना जो आपने की हो? मनोकामना ना करे। तो इस तरह से जो ये यहाँ पर जो भक्त आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई मनोकामना मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, वो बिना कहे ही पूरी हो जाती है, क्योंकि गणेश जी का जो आशीर्वाद है उन पर सदा ही बना रहता है। और जैसे कि महाराज जी ने बताया यहाँ पर कि जो पहले जब यहाँ से युद्ध होते थे, यहीं से आशीर्वाद लेकर निकलते थे और विजयी पताका लहराकर ही वापस आते थे। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश पर। अजमेर में गणेश चतुर्थी पर्व धूमधाम से मनाया। गणेश चतुर्थी महोत्सव पर इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। इसी के साथ मेहंदी और मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियां काफ़ी सुंदर और मनमोहक नजर आई। मूर्ति पर गणेश स्तुति और आरती भी अंकित देखने को मिली। मूर्ति को बनाने में 3 से 4 दिन का समय लगा। गणेश चतुर्थी का मौका है, जगह गणेश महोत्सव को लेकर अलग अलग जगह आयोजन किए जा रहे हैं। वहाँ पे अजमेर में मेहंदी से मूर्ति बनाई गई है, काफ़ी अनूठी मूर्ति है और हर बार की भांति इस बार भी गणेश उत्सव की तैयारी बड़े जोरों शोरों से की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से मेहंदी से पूरी तरह से गणेश स्तुति लिखकर इस मूर्ति को बनाया गया, पूरी मेहंदी से इसको श्रृंगार किया गया है। और कितना इसमें समय लगा, किस तरह से मूर्ति को बनाया गया है, उनसे बात करते हैं कैलाश जी से। कैलाश जी, किस तरह की मूर्ति है इस बार? इस बार हमने एक मिट्टी की मूर्ति ली है। मिट्टी की मूर्ति पे हमने पूरा, जैसे दुल्हन को मेहंदी मांडी जाती है वैसे ही हमने मेहंदी से पूरी मूर्ति का श्रृंगार किया है। उसमें हमने गणेश आरती लिखी है, मंत्र लिखे हैं गणेश जी की स्तुति लिखी है, जो चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी अनूठी मूर्ति, ऐसा अनूठा आयोजन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। हम हमेशा इको फ्रेंडली ही कार्यक्रम करते हैं। कितना समय लगा इस मूर्ति को बनाने में 5 दिन लगे। गणेश स्तुति भी लिखी गई है इस पर? हाँ, गणेश चतुर्थी वो मेहंदी से ही लिखी हुई है। गणेश आरती और गणेश स्तुति प्लस गणेश मंत्र। घेवर 7 लेयर का घेवर इस बार हमने मिल्क केक न बना के एक अलग हटके 7 लेयर का घेवर बनाया है, जिसपे पूरा रबड़ी का लेयर चढ़ाई है और वही भगवान को अर्पित करके प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसके अलावा हमने रात को जिन नवयुवक बच्चों के शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, उनके अड़चन आ रही है, उनके लिए मेहंदी अभिमंत्रित करवाई है। और वो मेहंदी 12 बजे बाद हम सभी जिन बच्चों के काम नहीं हो रहे शादी ब्याह के, उनको वितरित की जाएगी। तो 7 लेयर के घेवर भी बनाए गए हैं और जिस तरह से बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, उनको मेहंदी भी दी जाएगी। जिस तरह से मूर्ति बनाई गई है मेहंदी की, उसमें गणेश स्तुति भी लिखी गई है। काफी अनूठे अंदाज में गणेश महोत्सव की तैयारी की जा रही है। सुजत समाचार के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। गणेश चतुर्थी पर्व पर अजमेर में धूम देखने को मिली। आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर पर 2100 सुपारी के साथ आरती उतारकर पूजा अर्चना की। गणेश चतुर्थी का मौका है, प्राचीन गणेश मंदिर पर पहुंचे। आप देख सकते हैं नजारा किस तरह का है, जहाँ सुबह से भजन संध्या का आयोजन किया था। गणेश चतुर्थी के मौके पर भव्य रूप से आरती की गई और श्रद्धालु आप देख सकते हैं काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। लगभग 2100 सुपारी से यहाँ पर आरती की गई। किस तरह का मौका है और किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? 2100 सुपारियों से आरती की गई। भगवान गणेश जी महाराज के दूध दही पंचामृत शहद का अभिषेक किया गया। किसी भी बालक का जन्म होता है तो बालक के अंदर अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व से उसके जलन होती है, तो सर्वप्रथम बच्चे को शहद लगाना चाहिए। तो भगवान के शहद लगा करके दूध से, दही से, घी से, शहद से और पंचामृत मिलाकर के स्नान कराया गया। फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए गए। वस्त्र पहनाने के बाद माला का श्रृंगार और लड्डुओं का भोग लगाया गया, जो भक्तों को वितरण हो रहा है। सुपारियों से सुपारी भगवान के चरणों में रखकर की पूजन की गई है। ये भगवान गणेश जी महाराज के कहते हैं कि ये गणेश जी, ये सुपारी का ऐसा रूप है कि किसी भी शादी के अंदर ये गणेश जी महाराज के सुपारी बना मोली बांध करके देते हैं तो उनका काम निर्विघ्न पूर्वक संपन्न होता है। भगवान शिव जी के विवाह में गणपति नहीं थे, देवताओं ने कहा इनका शादी निर्विघ्न कैसे होगी। ऋषि संस्कारों ने कहा, श्री ऋषि मुनियों ने, तो भाई कोई ऐसा शास्त्र में देखो तो ये आदि गणपति कहलाते हैं।
सुपारी को कहते हैं साहब आदि गणेश जी महाराज। ये उस समय शिव जी के विवाह में नहीं थे, तो शास्त्रों में देखा कि किसी कठोर वस्तु के मोड़ी बांध करके पूजा की थाली में स्वास्तिक बना करके रख दे में, तो शिव जी महाराज, शिव जी तो आप जानो, स्यास आरती गलबा लागी, शिव जी बजाए जुटगी और शेष नाग पुकार मारियो, थाली जमीन पर पड़ गई। तोरण मारने गए, सासू को डरा दिया, सब देवता घबरा गए, तो ऋषियों ने शास्त्र निकाले, बोले सुपारी के मोड़ी बांध करके और स्वास्थ्य बड़ा, स्वास्थ्य का इतना महत्व है, स्वास्थ्य के ऊपर सुपारी रख देते हैं तो इससे ये निर्विघ्न कार्य संपन्न होता है। इसी सुपारी को घर में रखते हैं तो धन धान्य की वृद्धि होती है, बरकत होती है। किसी के घर के अंदर ऐसा भी होता है भाई 5,000 25,000 खर्चा होना, तो ये भगवान सुपारी की मोड़ी बांध करके गणेश जी का 5 नाम ओम गंग गणपति नमः बोल करके और विराजमान कर देते हैं, तो उससे धन धान्य की 10 दिनों तक भव्य आयोजन होगा। हाँ साहब, अलग अलग, कभी भगवान के सुपारी, कभी पूजा, कभी दूध दही का अभिषेक, कभी भगवान के लापसी चावल का भोग, कभी दूध का भोग, कभी फल का भोग, इस प्रकार से आयोजन होते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर जो सुपारी है उससे भव्य आरती और 10 दिनों तक भव्य आयोजन किए जाएंगे। अलग अलग अजमेर में अलग अलग जगह गणेश चतुर्थी का महोत्सव बनाया जा रहा है, जिसमें भव्य रूप से श्रद्धालु शामिल हुए हैं। सुदर्शन समाचार के लिए अजमेर से किशोर सोलंकी। जोधपुर में गणेश चतुर्थी महापर्व पर पूरी विधि विधान के साथ मनाई जा रही है। पूजा और शुभ मुहूर्त से लोग अपने घरों में और मोहल्ले में गणपति को विराजित करेंगे। इसको लेकर के शहर भर में जगह जगह गणेश जी की मूर्तियों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोग अपनी मनपसंद गणेश जी को लेकर अपने घर और मोहल्ले में स्थापित करेंगे। जोधपुर में इस बार लोग मिट्टी की बनी मूर्तियां खास तौर पर पसंद कर रहे हैं। घर के अंदर छोटी और मोहल्ले के लिए बड़ी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी पे आप देख सकते हैं कि पूरे शहर गणेश जी की मूर्तियां जो है विभिन्न जगहों से ये लेके जा रहे हैं। हम आप आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं, किस तरीके से करेंगे पूजा? हाँ, इसका हम विधि विधान के साथ स्थापन करेंगे। शुभ मुहूर्त में इसका स्थापन करके इनकी पूजा करके और इन्हें घर में स्थापित करेंगे और 7 दिन तक इनकी विशेष पूजा की जाएगी। अच्छा, आप हर साल करते हैं? हर साल करते हैं, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना करने के लिए आज स्थापित की जाएगी मूर्ति और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तियां सजी हुई है। विभिन्न तरह के छोटे से लेकर बड़े तक गणेश जी हैं। आज आप गणेश जी लेके जा रहे हैं? हाँ। पूजा अर्चना करेंगे, घर पे विराजमान करने जा रहे हैं? हाँ हाँ। किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी, कि क्या क्या रहेगा? बहुत जोरों शोरों से करते हैं, बहुत धूमधाम से, बहुत मन से लेके जाते हैं इनको। बहुत अच्छा लगता है घर में और हर्ष उल्लास होता है इनसे। हर साल करते हैं? हर साल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर साल किया जाता है और भी यहाँ देख सकते हैं कि हर कोई जो है गणेश जी को आज विराजित करने के लिए, आज आप गणेश जी लेके जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या आप किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे इसको? जो विधि विधान से होगा वो करते हैं। हर साल ले जाते हैं? हर साल ले आप भी हर क्या साल। कहना चाहेंगे गणेश चतुर्थी? बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, पूजा करेंगे गणेश जी। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि लंबोदर गणेश जी, जो आपको पता है, हम सबको पता है कि शादी विवाह हो या फिर शुभ कार्य, हर जगह पे गणेश जी को पहले माना जाता है और पूजा भी जाता है। और यही वजह है कि गणेश चतुर्थी के दिन आज तमाम शहर की सड़कों पर जगह पर गणेश जी की जो है स्टॉलें लगाई गई है और यहाँ से अपने आराध्य देव गणेश को ले जाने के लिए लोग यहाँ आतुर। विभिन्न तरह की जो मूर्तियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी, हर मूर्ति जो है सजाई जाएगी और लेकर जाई जाएगी। दो नगाड़ों के साथ आज यहाँ से लेकर जा रहे हैं, घर ले जाकर अपने जो मोहल्ले में ले जाकर विराज करेंगे और पूजा अर्चना की जाएगी। इसके लिए जितेंद्र डूडी की खास रिपोर्ट। प्रदेश में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अजमेर जिले के केकड़ी में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रही। वहीं जुनिया में जुनिया बड़ी गणेश जी के दर्शन करने के लिए आसपास के गांव से भारी भीड़ पहुंची। इस तरह सरवाड़ गणेश मंदिर पर सुबह से ही मेले का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगी। गणेश चतुर्थी के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह मेले का आयोजन हुआ। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश मंदिर पे भक्तों की भीड़ आ रही है। लगातार सुबह से दर्शन करने का तांता लगा हुआ। हमारे साथ एक श्रद्धालु है, इनसे पूछते हैं कि आज आप गणेश चतुर्थी को किस रूप में मना रहे हैं? आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और हम इस दिन अपने भगवान गणेश जी से जो है परिवार की सुख समृद्धि के लिए
जो है हम प्रार्थना करने के लिए यहाँ मंदिर आए हुए हैं। सभी भक्तगणों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं और गणेश जी की सेवा सभी पर बनी रहे। लगातार सुबह से ही मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई। हमारे साथ एक श्रद्धालु है, इनसे पूछते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। हमारे घर में शादी ब्याह कोई भी हो, हम गणेश जी के भोग लगा के ही शुरुआत करते हैं। और आज गणेश चतुर्थी है, मैं परिवार सहित ही गणेश जी के दर्शन करने आया हूँ। आज गणेश चतुर्थी है, हमारे साथ एक श्रद्धालु, इनसे पूछते हैं गणेश चतुर्थी को लेकर इनके मन में क्या है। आज गणेश चतुर्थी है। आज के दिन गणेश जी का एक तरीके से जन्मदिन मनाया जाता है। सभी जो लोग हैं जो इनको मानते हैं, घर में जो भी सुख समृद्धि के लिए आज हमने हमारे ऑफिस में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन किया है। हमने हमारे ऑफिस में गणेश जी विराजित किए हैं और हमने अभी यहाँ की पूजा की है। भक्त भगवान गणेश जी के दर्शन कर सुख समृद्धि विभव की कामना कर रहे हैं। केकड़ी से बाल प्रवेश। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।